आर परिपथ की शक्ति गुणांक क्या होता है। एल आर आप लोग चाहे तो स्क्रीन पर देख सकते हैं। एल आर परिपथ की शक्ति गुणांक क्या होती है। तो सबसे पहले आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि एल आर जो है, सबसे पहले देखिए हमने एक परिपथ बना लेते हैं। ये जो है एल है, इंडक्टर है, और इसमें एक कैपेसिटर लगा देते हैं, और ये जो है ओमिय प्रतिरोध है। ठीक है, आज इस क्वेश्चन के माध्यम से पूरा के पूरा आप लोगों का कन्फ्यूजन हम दूर कर देते हैं। देखिए ये जो है, ये क्या है, इंडक्टर है एल, और इसमें कैपेसिटर है, इसको बोलते हैं एक्सी, और ये आपका हो गया ओमिय प्रतिरोध। एक इसका काम क्या है, मान लीजिए कि परिपथ में इसमें धारा प्रवाहित हो रहा है आई, तो धारा प्रवाहित हो रहा है आई। अब देखिए इसमें क्या होगा, ये एक तरह से एक्स एल एक्स सी, यहाँ सी लिखा हुआ है, एक्स एल एक्स सी, और आर का काम क्या है कि इस परिपथ में धारा जो फ्लो हो रहा है, तो तीनों मिल करके, ठीक है, एक्स एल एक्स सी और एक्स आर जो है या आर है, ये तीनों मिल करके क्या करता है, धारा के मार्ग में ये रुकावट डालता है। यानी जिस तरह से जो प्रतिरोध का काम है कि धारा के मार्ग के विपरीत दिशा में लगती है, यानी धारा के फ्लो के विपरीत दिशा में मतलब लगती है ए फोर्स या रुकावट डालती है, तो ये तीनों मिल करके क्या करता है, रुकावट डालता है। ये किसके लिए है, तो एसी, ठीक है, एसी धारा के लिए है। तो अब बात रहे कि जो एसी धारा है इसके लिए जो समीकरण होता है, आई नोट साइन ओमेगा टी होती है, ये याद रख लीजिएगा, आई इजकल टू आई नोट साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो यहां से आपका पूछ रहा है एल आर परिपथ की शक्ति गुणांक। तो सबसे पहले शक्ति गुणांक पूछेगा, तो शक्ति गुणांक को cos फाइ से डिनोट करते हैं, और cos फाइ इक्वल टू आर अपॉन होता है जेड। जेड क्या है भाई, तो यही जो तीनों मिल करके धारा के मार्ग में रुकावट डाल रहा है, तीनों मिल करके, इसी को बोलते हैं हम लोग जेड। क्या बोलेंगे भाई, जेड बोलते हैं। और जेड को बोलते हैं प्रतिबाधा। क्या बोलेंगे, प्रतिबाधा, इंपीडेंस बोला जाता है, प्रतिबाधा। और जेड का जो फॉर्मूला होता है याद कर जाइएगा, जेड इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। ये आपका जेड का क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। अब देखिए ये किसके लिए पूछ रहा है, एल आर के लिए पूछ रहा है। अब देखिए तीनों जो लगा हुआ है, तीनों के लिए फॉर्मूला है जेड इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर, ठीक है, प्लस में एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। यहां से 2 पॉइंट और आप लोग चाहे तो याद कर सकते हैं। जो एक्स एल है, इसके एक्सएल इक्वल टू ओमेगा इंटू एल होता है, और एक्स सी, यहाँ पर एक्स लिख दीजिए, सी, एक्स सी इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा इंटू सी होता है। अब देखिए इसमें क्या है, आर क्या है, ओमिय प्रतिरोध है। अब देखिए ई एल सी आर परिपथ के लिए, ये तीनों के लिए है भाई, ये जो लिखा हुआ जेड इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी है, यहाँ सी है, सी का होल स्क्वायर, तीनों के लिए है, एल सी आर के लिए है। अब देखिए आपसे पूछ रहा है एल आर परिपथ के लिए, क्या पूछ रहा है, एल आर के लिए पूछ रहा है शक्ति गुणांक। और हम लोग जानते हैं cos फाइ इक्वल टू आर अपॉन में जेड होता है। जरा बताइए एल आर के लिए पूछ रहा है, तो इसमें हम जानते हैं जेड का जो वैल्यू तीनों के लिए जानते हैं, एल सी आर के लिए जानते हैं। इसमें सी तो गायब है, सी तो है नहीं, तो इसमें सी को क्या कर लेंगे, जीरो, इसको मान लेंगे जीरो। तो एल आर के लिए ई तो आर है, तो आर रहेगा ही, और यहाँ पर जेड जो है, जेड का जो वैल्यू है क्या लिखना पड़ेगा, आर स्क्वायर प्लस में एक्स एल का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर सी तो है नहीं, एल आर सिर्फ पूछा है, और एल आर सी पूछता तो यहाँ पर माइनस में सी का होल स्क्वायर करना पड़ता है। अच्छा ये तो नोट पॉइंट पे लिखने बोले हैं। अब देखिए यदि इस फॉर्मेट में ऑप्शन देता है तो आपका आंसर यही हो जाएगा, अगर नहीं देगा तो ओमेगा का वैल्यू जो है, ओमेगा सॉरी एक्सएल का जो वैल्यू है ओमेगा इंटू एल यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। तो उस फॉर्मेट में तो दिया नहीं है, तो cos फाइ इक्वल टू आर अपॉन में अंडर रूट आर स्क्वायर, और एक्सएल का वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए, ओमेगा इंटू एल होता है, तो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। तो ये आपका होगा इट में बी सक्सेसफुल आंसर। तो इस सवाल का आंसर ऐसा फॉर्मेट में देगा, तो आर अपॉन में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस में ओमेगा स्क्वायर इंटू में एल स्क्वायर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। तो इस सवाल का जो आंसर है बी इज करेक्ट आंसर। चाहे तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक बार देख ले।